भी होंगे। अब आप किस तरीके से वहां पर जो तमाम लोग हैं उनके चेहरे देख रही हैं? अनुपम, देखिए अब बहुत कम वक्त बाकी है और जैसे जैसे वक्त आगे बढ़ रहा है लोगों के दिलों की धड़कनें भी बढ़ती जा रही हैं। खुशी है, उत्साह है, लेकिन वहीं अंदर थोड़ा सा डर भी है क्योंकि हम देख चुके हैं कि कई जो यान थे वो पहुंचे पिछले 4 सालों में और वो सफल साबित नहीं हुए। लेकिन यहाँ बिल्कुल अमनदीप, आपसे बातचीत जारी रहेगी, लेकिन इस बीच इसरो की तरफ से बहुत ही इंपॉर्टेंट एक ग्राफिकल जो है वो सामने आया है, ग्राफिक इमेज सामने आई है जिसमें दिखाया जा रहा है कि कैसे ये विक्रम लैंडर जो है वो मून पर लैंड करेगा। देखिए धीरे धीरे स्पीड कम होगी, उसके बाद मून की ग्रेविटी में जाएगा और उसके बाद जब दूरी उसकी लगभग 7.5 किलोमीटर रह जाएगी लूनर सरफेस से और फिर धीरे धीरे वो लैंड करेगा। इस बार खास बात यह है कि जो एल्गोरिदम है विक्रम लैंडर का उसमें यह प्रोग्राम्ड है कि अगर उसको अपने रास्ते में किसी प्रकार की बड़ी रॉक, हिल, क्रेटर या फिर लैंडिंग के लिए मुफीद जगह नजर नहीं आती तो वो अपने आप को कुछ मीटर ऑटोमेटिकली शिफ्ट कर सकता है, लेफ्ट राइट कर शगुन जी से इसको समझ लेते हैं। जो अभी हम मैप दिखा रहे थे, मैडम जरा ब्रीफ करके बताइए 7.5 किलोमीटर क्या ये डिस्टेंस है, क्योंकि अब जाहिर तौर पर 3 से 4 मिनट का वक्त सिर्फ बचा हुआ है। सिर्फ 4 मिनट। फेज शुरू होगा 4 मिनट बाद। ब्रेक्स लगा दिए जाएंगे, इंजन स्टार्ट कर दिए जाएंगे और जो उसमें थ्रस्टर्स लगे हैं, थ्रस्टर्स क्या करेंगे, स्पीड को कम करते जाएंगे और जो स्पीड है वो इसकी हमें 2 मीटर पर सेकेंड की स्पीड तक लाना है। तो वो जो 7.8 किलोमीटर का 7.4 किलोमीटर का अभी ये दिखा रहे हैं ऑल्टीट्यूड, उसके बाद हमें जो स्पीड अचीव करनी है, जो स्पीड हमें पानी है वो 2 मीटर पर सेकेंड की स्पीड पानी है। तो वो सारी प्रक्रिया चलेगी और ये 3 चरणों में होगा। जो पहला चरण है वो ऑलरेडी इसरो उस पिक्चर में दिखा रहा है, रफ ब्रेकिंग फेज है जिसमें ब्रेक्स लगेंगे, थ्रस्टर ऑन होंगे और स्पीड कम होगी और ब्लाइंड हो जाएगा थोड़ी देर के लिए विक्रम। उसको वो बहुत तेजी से हजारों की स्पीड से अपनी स्पीड 2 मीटर पर सेकेंड के तरफ लाने की कोशिश करेगा। तो क्या कोई चेंजेस भी इस दौरान हो सकते हैं वहां पर? कुछ डिसीजंस लिए जा सकते हैं वहां पर? जो डिसीजन है एक बार जब वो ऑटोमेटिक लैंडिंग सीक्वेंस में चला गया, जब अगर इसरो ने एक बार वो पावर डिसेंट ऑन कर दिया, उसके बाद अब हवाले हो जाएगा लैंडर के, विक्रम के। तो उसके अंदर वो एल्गोरिथम से जैसे मैंने आपको पहले बताया था, उसके बेसिस पे वो अपना खुद का डिसीजन लेगा कि क्या नीचे सेफ लैंडिंग मैं कर सकता हूं या मुझे इधर उधर कहीं शिफ्ट। यानी आप ये कहना चाहते हैं इस वक्त हो रहा है 5:43, यानी अब से ठीक 2 मिनट के बाद पावर डिसेंडिंग मोड में वो जाएगा, यानी कि उसके बाद आगे क्या होगा ये ऑटोमेटिक सिस्टम ही तय करेगा। मतलब चंद्रयान 3 अपने भरोसे होगा। बिल्कुल सही कह रही हैं। इसरो कंट्रोल नहीं करेगा फिर उसको। जी, इसरो बस कम्युनिकेशन से बंधा होगा। जो इंडियन डीप स्पेस नेटवर्क है उसके मदद से हम सब देख पाएंगे, लेकिन जब वो स्पीड इतनी तेज कम कर रहा होगा तो हमें थोड़ी देर के लिए ब्लाइंड रहेंगे। मगर जो जैसे कि इसरो का कंट्रोल उस वक्त उस पर नहीं होगा, वो पूरा और रुकूंगा शगुन जी, इस वक्त बड़ी खबर, सिर्फ 30 सेकंड का वक्त बताया जा रहा है कि कनेक्शन में बचा हुआ है, सेंडिंग मोड ऑन होने में सिर्फ 30 सेकंड। Dear viewers, the pivotal power descent has begun and the lander module is propelling towards the moon's surface along the intended trajectory. की प्रोसेस शुरू हो गई है। बड़ी खबर ये, पावर डिसेंडेंट मोड में शिफ्ट हो गया है चंद्रयान 3 और अब उसके बाद से वो सेल्फ ऑपरेशन मोड में चला जाएगा। और तालियों की गड़गड़ाहट इसरो के अंदर, क्योंकि यहाँ के बाद से, इस फेज के बाद से इसरो अब केवल और केवल कम्युनिकेशन ही स्थापित कर पाएगा, सिग्नल्स को रीड कर पाएगा। लैंडिंग हम लोग भी यहाँ पर शुरू हो गई। The lander velocity shall be brought down from 1,000 हमारी पूरी टीम यहाँ पर देखिए, न्यूज रूम से स्टूडियो तक पूरी टीम यहाँ पर per second. The altitude will be brought down from 30 kilometers to 7.4 kilometers at the end of rough braking. All this in the duration of 690 seconds or 11.5 minutes. Currently, the Laser Inertial Reference and Accelerometer package (LIRAP) is aiding in the navigation. जी हाँ, अभी आप अपनी स्क्रीन पे देख सकते हैं कि
लैंडर अब तक कुल लैंडिंग की प्रक्रिया के दौरान 2 बार अपना एल्टीट्यूड हॉरिजॉन्टल चेंज दिशा में करेगा चल चुका चंद्रयान है। 3। पहले 30 और किलोमीटर पर, उसके अब बाद अभी तक इसकी 7.4 वेलोसिटी किलोमीटर पर अपने आप 31 को बेंड किलोमीटर करेगा, अपना बनी हुई एल्टीट्यूड है। चेंज करेगा और फिर रफ लैंडिंग की तरफ बढ़ेगा, जिसे सॉफ्ट लैंडिंग में बदलने का टारगेट है चंद्रयान 3 के पास। शगुन जी The लगातार हमारे lander साथ हैं। module has शगुन traveled जी, the ये जो distance जानकारियां of अभी इसरो के द्वारा दी गई हैं, ये क्या मैसेज देती हैं और क्या आप मानती हैं, क्योंकि आपका जो पास्ट अनुभव है चंद्रयान 2 को लेकर के, चंद्रयान 3 को लेकर के, ये हम किस दिशा की तरफ आगे बढ़ रहे हैं? 13.5 जी kilometers. चंद्रयान 2 में क्या हुआ था कि इसी फेज में, जो अभी फेज शुरू होने जा रहा है, उसी फेज में उसका जो ALS शुरू हुआ था, ऑटोमेटिक लैंडिंग सीक्वेंस, उसमें जैसे अभी वो बता रहे हैं, उसमें INS था, मतलब वो खुद से नेविगेट कर रहा था, वो अंदर फीड था, उसके इनर्शियल नेविगेशन सिस्टम था। बट अभी जैसे कि हमारे इसरो की साइंटिस्ट ने बताया कि एक और उन्होंने इसमें एडवांस फीचर दिया है जिससे वो नेविगेट भी कर पाएंगे। तो ये एक बहुत बड़ी बात अभी इसरो ने बयान करी है कि नेविगेशन हम कंट्रोल कर सकते हैं। मुझे लगता है चंद्रयान 2 के एक्सपीरियंस के बाद उन्होंने इस दिशा में सोचा। अनुमानित तरीके से घटा रहा है। The altitude of the lander module will reduce from 7.4 kilometers to 6.8 kilometers. During the next phase, which is going to be the attitude hold phase. We can currently see that the altitude of the lander module is nearly 31 kilometers. आरुषि, अभी हम इस ग्राउंड ट्रेस को देखते हुए कह सकते हैं कि रफ ब्रेकिंग फेज की शुरुआत बहुत ही अच्छे तरीके से हुई है। आप ये देख सकती हैं कि जो भी प्रोजेक्टेड ग्राउंड ट्रेस है, उसी पे अपना लैंडर मॉड्यूल आगे चलते हुए बढ़ रहा है। अभी तक ये देखा जा सकता है कि लैंडर मॉड्यूल लगभग 370 किलोमीटर 36 दिशा में चल चुका है। The mission operations team is analyzing the data. We can all see the seriousness and the concentration with which each and every parameter of the lander module is being analyzed. The performance so far seems to be nominal. जी आरुषि, चूंकि ALS एक्टिवेट किया जा चुका है, इसलिए ग्राउंड से कोई कमांडिंग नहीं की जा रही है। इस दौरान आपके स्क्रीन पे सारे डेटा इसरो के डीप स्पेस नेटवर्क से रियल टाइम में आ रहे हैं। इस मिशन में सेकेंड और थर्ड ऑर्डर गाइडेंस पॉलिनोमियल का प्रयोग हुआ है, जो कि इनर्शियल थ्रस्ट और एंगल के हमेशा सुनिश्चित करेगा। During the entire descent, there is no ground intervention as the ALS has taken charge. The preparation for today's event had started nearly 48 hours before, wherein various pre-selections and uplinking of parameters were done. We can see that the vertical velocity of the lander module has been brought down. It is continuously coming down. And the ALS had already पर been हम दिखा रहे हैं जो initiated जानकारी 1 hour इसरो before की the तरफ से scheduled दी जा रही time of है, the जो power पैरामीटर descent दिए जा रहे हैं, एल्टीट्यूड सबसे